क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके वाइट डिस्चार्ज में फाउल स्मेल आ रही है? काफी बार आपने ये चीज नोटिस करी होगी, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया होगा ये सोच के कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, हर किसी को होता है। और ऑनेस्टली क्योंकि इस टॉपिक पर ओपनली बात भी नहीं होती है, तो हम में से ज्यादातर लोग इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। हर वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता, और कभी कभी जो चेंजेस आप फील करते हो, जैसे स्मेल का चेंज या डिस्कम्फर्ट, वो बॉडी का एक सिग्नल होता है कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है या इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉट सो शाय एंड फिट तक का वो शो जहां हम बात करते हैं हेल्थ के उन टॉपिक्स पर जो यूजुअली ओपनली डिस्कस नहीं होते, स्पेशली विमेंस हेल्थ, पीरियड्स, हाइजीन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कंफ्यूजन को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, बिना जजमेंट के, बिना ऑकवर्डनेस के। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर विमेन एक्सपीरियंस करती है, बट वेरी फ्यू एक्चुअली अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ प्रॉब्लम और इज देयर समथिंग एल्स गोइंग ऑन। नाउ व्हाट इज वाइट डिस्चार्ज? सबसे पहले समझते हैं कि वाइट डिस्चार्ज आखिर क्या होता है और ये क्यों होता है। वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज एक नेचुरल बॉडी फंक्शन है। ये वेजाइना और सर्विक्स के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इसका काम किसी वेस्ट जैसा नहीं होता है, बल्कि ये बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। इसका मेन रोल होता है वेजाइना को क्लीन रखना, डेड सेल्स और बैक्टीरिया को फ्लश आउट करना और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना। इसके थ्रू बॉडी अपना नेचुरल बैलेंस मेंटेन करती है। इसलिए अगर आपको माइल्ड वाइट डिस्चार्ज या क्लियर डिस्चार्ज नोटिस होता है विदाउट एनी स्मेल और डिस्कम्फर्ट, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बॉडी का एक हेल्दी साइन भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। अब कैसा होता है नॉर्मल डिस्चार्ज, ये भी समझ लेते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज का एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे ओव्यूलेशन के टाइम डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, स्लिपरी या स्ट्रेची फील हो सकता है। पीरियड्स के पहले या बाद में इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, कभी थोड़ा थिक, कभी थोड़ा सा थिन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मल डिस्चार्ज में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। अगर होती है भी तो बहुत माइल्ड होती है, जो जनरली नोटिस भी नहीं होती, और इसके साथ कोई इचिंग, बर्निंग या इरिटेशन नहीं फील होती है। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है। अब यहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हर चेंज को हम नॉर्मल समझ लेते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब डिस्चार्ज का नेचर चेंज होने लग जाता है, जैसे स्मेल स्ट्रॉन्ग या फाउल हो जाती है, फिशी स्मेल आने लगती है, कलर येलो, ग्रीन या ग्रे हो जाता है, टेक्सचर अनयूजुअल हो जाता है जैसे कर्ड जैसा थिक डिस्चार्ज, या फिर इचिंग और बर्निंग फील होती है। ये वो साइंस होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी के नॉर्मल बैलेंस से डेविएशन शो करते हैं। नाउ रीजंस फॉर स्मेल डिस्चार्ज। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे हमेशा एक ही रीजन नहीं होता, देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहला बैक्टीरियल वैजिनोसिस। सबसे कॉमन रीजन होता है बैक्टीरियल वैजिनोसिस। इस कंडीशन में वेजाइना के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनका बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से डिस्चार्ज का स्मेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऑफ्टन फिशी टाइप स्मेल। डिस्चार्ज यूजुअली थिन या ग्रेश भी हो सकता है। इस कंडीशन में कभी कभी इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट माइल्ड होता है, बट स्मेल जो है वो नोटिसेबल होती है। दूसरा कॉमन रीजन है यीस्ट इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें डिस्चार्ज का टेक्सचर थिक हो जाता है, ऑफ्टन कर्ड जैसा वाइट डिस्चार्ज। इसके साथ इचिंग, रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन यूजुअली तब होता है जब बॉडी का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज, ह्यूमिडिटी या इम्यूनिटी लो होने पर। पुअर इंटीमेट हाइजीन हैबिट्स। कई बार इशू इन्फेक्शन नहीं होता इनिशियली, बट हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, जैसे हार्श सोप्स का यूज करना जो वेजाइनल पीएच को डिस्टर्ब कर देता है, या सेंटेड इंटीमेट वॉशेस यूज करना जो अननेसेसरी केमिकल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर पहनना या वेट क्लोथ्स को लॉन्ग टाइम तक वेयर करने पर भी बैक्टीरिया ग्रोथ का इंक्रीज हो सकता है। एक और कॉमन मिस्टेक होती है ओवर क्लीनिंग, जिसमें लोग सोचते हैं कि ज्यादा वॉश करेंगे तो बेटर होगा, बट एक्चुअली वेजाइना का अपना सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। ओवर वॉशिंग उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। नाउ हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन्स भी डिस्चार्ज को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली पीरियड्स के आसपास। ओव्यूलेशन के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम डिस्चार्ज नेचुरली इंक्रीज या चेंज हो जाता है। लेकिन हार्मोनल चेंजेस में जनरली कोई स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल नहीं होती। अगर स्मेल स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसको सिर्फ हार्मोन से जस्टिफाई करना करेक्ट नहीं होता। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। एक और इंपॉर्टेंट रीजन एसटीआईज भी हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो डिस्चार्ज का कलर, स्मेल और टेक्सचर सब चेंज कर देते हैं। इस सिचुएशन में यूजुअली और ज्यादा सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे बर्निंग, पेन या डिस्कम्फर्ट। और यहाँ डिले करना या इग्नोर करना सेफ नहीं होता क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। नाउ व्हेन टू सी अ डॉक्टर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि डिस्चार्ज में स्मेल कंटिन्यूअसली आ रही है, या कलर चेंज हो रहा है, या इचिंग और बर्निंग हो रही है, या लोअर एब्डोमेन में पेन फील हो रहा है, या यूरिनेशन के टाइम डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है,
तो ये सिग्नल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बॉडी का वे होता है बताने का कि कुछ इंटरनल इश्यू हो सकता है जिसको चेक कराना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू इग्नोर? अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हो तो इन्फेक्शन वर्सन हो सकता है। कभी कभी ये बार बार रिपीट होने लगता है और बॉडी का नेचुरल बैलेंस और डिस्टर्ब हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये पेल्विक इन्फेक्शंस तक लीड कर सकता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए अर्ली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक केयर क्या होनी चाहिए ये भी समझते हैं। सिंपल हैबिट्स काफी हेल्प कर सकती हैं प्रिवेंशन में। कॉटन अंडरवेयर पहनना, एरिया को ड्राई और क्लीन रखना, हार्श सोप्स अवॉइड करना, सेंटेड प्रोडक्ट से बचना और वेट क्लोथ्स को जल्दी से चेंज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना, क्योंकि हर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और बिना डायग्नोसिस के मेडिसिन लेना प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। सिंपल सी बात यह है, व्हाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, लेकिन जब उसमें स्मेल, कलर या डिस्कंफर्ट आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैं जानती हूँ ये सब बातें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं, इस पे बात करना स्पेशली ओपनली शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी है और अपने बॉडी के बारे में क्यूरियस होना, क्वेश्चंस पूछना और आंसर्स ढूंढना बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए फिट तक पर हमने नॉट सो शाय जैसे शोज बनाए हैं ताकि हम इन टॉपिक्स को ओपनली डिस्कस कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के, बिना शेम के। अगर आपको लगता है कि आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग फील हो रही है, डिस्चार्ज में अनयूजुअल स्मेल या चेंज नोटिस हो रहा है तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। डिले या सेल्फ डायग्नोसिस से सही नहीं होती है हर चीज। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट और रियल कॉन्वर्सेशन पसंद आते हैं तो फिट तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हेल्थ को सिंपल और रियल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।